हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे और बहुत सारे बच्चों के बस अभी एक ही कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो एमपी टेट वर्ग 3 की फाइनल लिस्ट है वो कब तक आएगी। ठीक है, क्योंकि अब सभी को इंतज़ार ये है कि फाइनल लिस्ट कब तक आएगी, स्कूल चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जिस हिसाब से इन्होंने बीच में स्पीड पकड़ी थी तो उस हिसाब से लग रहा था कि इनकी जो चयन सूची है फाइनल वो 25 जून तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर से इनकी प्रोसेस जो है वो स्लो हो चुकी है। क्योंकि अगर 25 जून या 26 जून तक भी आनी होती तो आज तक आप लोगों की जो फाइनल सूची है वो आ चुकी होती। तो अगर देखें कि अब किस हिसाब से आप लोगों की जो फाइनल सूची है वो आएगी, तो जैसा कि टाइम टेबल में दिया हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि जो टाइम टेबल था उसमें जो फाइनल सूची आनी थी वो जुलाई मंथ में आपकी आनी थी। ठीक है, जुलाई मंथ में कभी भी आ सकती है, ये डिपार्टमेंट के ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक में यानी कि 1 से 7 जुलाई के बीच में आप लोगों की जो फाइनल सूची है वर्ग 3 की वो आ जानी चाहिए। तो आपको इंतज़ार करना होगा अभी, मतलब जुलाई मंथ में ही आएगी, क्योंकि आप लोगों ने दिशा निर्देश देखे होंगे तो उसमें जो टाइम टेबल दिया हुआ था तो उसमें जो आपकी फाइनल सूची आनी थी तो फाइनल सूची आपकी आनी थी जुलाई मंथ में। लेकिन इतना याद रखिए कि 1 से 7 जुलाई के बीच में आप लोगों की जो फाइनल लिस्ट है वो आ जाएगी, और एक दिन बाद से ही आप लोगों के जिस दिन चयन सूची आएगी उसके दूसरे दिन से आप लोगों की स्कूल चॉइस फिलिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने दिशा निर्देश ना देखे हों तो टीआरसी के पोर्टल में जाइएगा और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी उनके दिशा निर्देश। ये जो आपको निर्देशिका दिख रही है यहाँ पर, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें टाइम टेबल दिया हुआ है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन ऑलरेडी आपका हो चुका है। अब सबसे ज़्यादा सवाल जो है, दूसरा सवाल ये है कि सर हमारा सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा कैंडिडेट आपके स्टार्टिंग में दिए गए थे, 7500 आपके पद थे। इसके बाद ट्राइबल के आए, ट्राइबल के बाद जो 807 पद दिए तो वो सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए दे दिए हैं, उसमें से 769 पद दिए हैं उन्होंने। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल जो बच्चे अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड जिन्होंने नहीं किए उसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो 9000 प्लस कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। ठीक है, लगभग इतने बच्चे हैं। अब इन बच्चों में से जिनका अंतिम चयन होगा उनकी लिस्ट आनी बाकी है। देखिए, वो जो अंतिम चयन सूची आएगी तो आपकी एक अंतिम चयन सूची भी आएगी और साथ में उसमें आपकी वेटिंग लिस्ट भी दे सकते हैं कि जितने बच्चे वेटिंग में रह जाएंगे तो ये लोग वेटिंग कैटेगरी में आएंगे, तो दोनों लिस्ट बना के देंगे जैसा कि पहले दिया हुआ था। ठीक है, तो आपकी एक चयन सूची आएगी, दूसरी आएगी आपकी वेटिंग लिस्ट। अब जिन बच्चों को डाउट है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, जितने बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसके हिसाब से उन बच्चों के नाम, जितनी वैकेंसी है वैकेंसी के आधार पर उन बच्चों के नाम उस लिस्ट में हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सिलेक्टेड लिस्ट मिल जाएगी गेस्ट फैकल्टी की और नॉन गेस्ट फैकल्टी की। तो उस लिस्ट में आप अपना नाम देख लें, जिनका नाम है अगर उस लिस्ट में तो उनका 100% सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, वो 100% है। इसके बाद कुछ पॉइंट में नीचे कट ऑफ जा सकता है। किस हिसाब से जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी लगभग 250 से 300 बच्चे बाहर हुए होंगे। ठीक है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो क्लियर नहीं है कि कितने बच्चे बाहर हुए हैं और कौन कौन से किस किस नंबर के बच्चे बाहर हुए हैं। तो यहाँ पर डेटा इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रही है।
तो जितने बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आई है, उसके हिसाब से आप लोगों का कट ऑफ पूरा तैयार है। और एक कट ऑफ का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था कि नंबर के हिसाब से इतने नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन आप एक तरह से जो सूची वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में दी हुई है वो समझिए कि सिलेक्शन लिस्ट है आपकी। अगर आपका नाम उस सूची में आ जाता है, आप देख लीजिएगा, दोनों PDF डली हुई हैं, गेस्ट फैकल्टी की अलग है और नॉन गेस्ट फैकल्टी की अलग है। तो दोनों में से अगर आप नॉन गेस्ट फैकल्टी के हैं तो उस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम है तो आप 100% श्योर हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल परेशान ना हो अगर उस लिस्ट में आपका नाम है। गेस्ट फैकल्टी वाले गेस्ट फैकल्टी की PDF में अपना नाम देख लें, अगर वो आपका नाम है उसमें तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो वेटिंग में है, 4, 6 या 10 वेटिंग तक है ना जो बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी में, तो इनका भी फुल चांस है। ठीक है, 99.9% चांसेस है, क्योंकि लगभग 250 से 300 बच्चे आपके बाहर होने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। किसी का एज प्रॉब्लम की वजह से, किसी की फाइनल ईयर डिग्री चल रही है। ठीक है, ये 2 रीजन की वजह से आपके 250 से 300 बच्चे बाहर होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे फाइनल ईयर की डिग्री उनकी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो बस फटाफट आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जो 2 लिस्ट डली हुई हैं वहाँ अपना नाम देख लें, अगर उसमें नाम है आपका तो आपका 100% श्योर हो जाएगा। ठीक, और कट ऑफ का वीडियो देखना है तो कट ऑफ का वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, लिंक में मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप कट ऑफ भी देख लेंगे नंबर के हिसाब से। लेकिन सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप PDF में अपना नाम चेक कर लें, आपका नाम, नंबर, सब कुछ उसमें होगा कि कितने नंबर हैं, आपका नाम कहाँ पर है और आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ है। सारी चीज़ें आपको उस PDF में मिल जाएंगी। तो आप लोग जा कर के लिस्ट में नाम ज़रूर देख लें, और एकदम अगर आपका उसमें नाम है तो 100% श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो थोड़ी बहुत वेटिंग में है 4, 6, 10 अपनी अपनी कैटेगरी में, तो उनके भी चांसेस हैं। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 250 से 300 बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 तक वेटिंग भी है, तो जिस कैटेगरी में ज़्यादा बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे उनका उस कैटेगरी में सिलेक्शन और नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब। अब आपको इंतज़ार करना होगा जुलाई के फर्स्ट वीक तक, यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में आपका जो फाइनल लिस्ट है वो आ जाएगी, और अगले दिन से ही, दूसरे दिन से आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब परेशान ना हो, इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा सा और करिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम है। बीच में इन्होंने प्रोसेस थोड़ी फास्ट की और फिर स्लो कर दी है। तो टाइम टेबल के हिसाब से भी देखा जाए तो टाइम टेबल जुलाई का दिया हुआ है फाइनल लिस्ट के लिए, तो जुलाई तक इंतज़ार करिए, फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा।